हेलो फ्रेंड्स, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका आपका यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो ये वीडियो एसएससी जीडी से रिलेटेड नहीं है। अभी तक तो आपको इस चैनल पर सिर्फ एसएससी जीडी से रिलेटेड जानकारी मिल रही थी। तो अब से आपको इस चैनल पर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड भी जानकारी आपको बढ़िया सा अपडेट आपको मिलता रहेगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज का ये वीडियो मतलब बहुत से लोगों के कमेंट आए और बहुत से लोगों ने कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट किया तो उसमें भी लोगों ने पूछा। तो कुछ लोगों के डाउट थे जो आपको दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म भरा जाना है उससे रिलेटेड लड़कों के मतलब बहुत से कैंडिडेट के डाउट्स आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर लूँगा। जितने आपको इसमें कभी थंबनेल में आपको डाउट दिख रहे होंगे इन सबको तो मैं क्लियर करूँगा, साथ में जो डाउट और आपको क्लियर करूँगा। और अगर इसके अलावा आपका और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा। और साथ ही मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सब जैसे ही कोई पहले नया अपडेट आता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज रह जाता है तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से आकर मुझसे डायरेक्ट डीएम पर पूछ सकते हैं। तो अब आपको जैसे पता होगा कि जो आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो 1 तारीख से बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लड़कों के मन में वाले बहुत सारे डाउट ऐसे आ रहे थे कि जिनको सॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखो, सबसे पहला जो डाउट ये था कि आपको जैसे पता होगा जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है ये आपका एसएससी कराती है ना, क्या कौन से कराती है, एसएससी कराती है। और ये आपका दिल्ली की जॉब है कि ये आपकी ऑल इंडिया नहीं, आपकी ओनली कहाँ पे लगेगी, दिल्ली में लगेगी। अब बहुत से लोगों का ये सवाल था तो क्या ये दिल्ली पुलिस की जॉब है, जैसे कि हर स्टेट में जैसे यूपी पुलिस की जॉब आएगी या फिर बिहार पुलिस की आती है, तो इसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको वहाँ पर फॉर्म फिल करते समय अपनी कैटेगरी को जनरल फिल करना होता था। तो लोगों के अंदर ये डाउट था। तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस आपका है ये आपकी स्टेट ना होकर ये एक आपका यूनियन टेरिटरी है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस की जॉब में आप अपने स्टेट में जिस भी कैटेगरी में आते होंगे, जैसे मान लिया आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी में अगर जनरल होंगे तो आप दिल्ली पुलिस में जनरल काउंट होंगे। अगर यूपी में आप ओबीसी होंगे तो आप दिल्ली पुलिस में ओबीसी काउंट होंगे। आप एससी होंगे तो एससी, एसटी होंगे तो एसटी। यानी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कोई भी कास्ट है वो आपकी कास्ट वहीं पे रहने वाली है। बस एक दो एक्सपेक्टेशन है इसमें, किसके, एक दो आपकी कास्ट आती है जाट। अगर आप यूपी के जाट हैं या हरियाणा के जाट हैं तो आपको जिसकी सेंट्रल में उसको जनरल में ही काउंट किया जाता है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी वहीं पे फिल करनी, आपकी वही कैटेगरी मानी जाएगी दिल्ली पुलिस में भी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसके बारे में। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसा कि आपको बताया कि सेंट्रल की जॉब में सेंट्रल कास्ट मांगते हैं, तो ये आपका दिल्ली पुलिस सेंट्रल की जॉब है। तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल का बनवाना है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। आपको ध्यान देना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, तो आपको ये बनवाना है। और रही बात उसकी कि कब तक होना चाहिए, तो मैंने कंफर्म नहीं देखा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैंने जहाँ तक 30 तारीख या 30 अक्टूबर की लास्ट डेट उसने बोला था। तो आप लोग इस बाद में डीवी के टाइम दिक्कत ना हो तो आप लोग पहले बनवा लीजिए। ऐसा ही जीडी बोला गया था लेकिन वहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही थी, बस लड़कों के पास होना चाहिए था चाहे वो डेट के बाद का भी। लेकिन आपका सभी टाइम है तो आप अभी बनवा लीजिए उसको, 30 अक्टूबर से पहले का आपका होना चाहिए। नहीं, अक्टूबर नहीं, सॉरी, सितंबर का बोला गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर बहुत से लोग कह रहे थे भाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास तो क्या फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो आप फॉर्म भर लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म में कुछ नहीं मांगा जा रहा है। तो आपको उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो आपका कब मांगा जाएगा, वो आपका जब पीईटी होगा, यानी आपको जब फिजिकल होगा तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। आप मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी का, मतलब सबका मांगा जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि आपको ड्राइवर बनाना होगा तभी आपका मांगेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। और लेकिन वो उन्होंने डेट कोई मेंशन नहीं है, बस उन्होंने बोला है कि आपका होना चाहिए जब आप पीटी के दिन मौजूद हो, या एक दिन का पहले का हो या 2 साल पहले का हो, 10 साल पहले का, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स का आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया है, ओनली बॉयज़ का मांगा गया है। उसके बाद बहुत से लोगों को डाउट ये था कि फ़ोटो पर डेट डालनी है कि नहीं। तो आपको बता दें कि जैसा कि अगली बार जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत से लोगों ने डेट डालना भूल गए थे, तो उनकी वजह से उनका फॉर्म हो गया था रिजेक्ट। क्या हो गया था, मेरा भी फॉर्म मैंने सीआई सब हेड कांस्टेबल का भरा था, डेट डालना भूल गया था जिसकी वजह से मेरा फॉर्म हो गया था रिजेक्ट। लेकिन आपको दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम है, मतलब जो आपका फॉर्म भरना है उसमें आपको डेट नहीं डालनी है। आपको क्या करना है, डेट नहीं डालनी। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और डेट डाल भी दिया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अब नया फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप अपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ध्यान देना है कि आपको डेट नहीं डालनी है। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको फ़ोटो पर डेट डालनी है। डालना मत, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, डाल भी देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ना डालिए तो ज़्यादा ही
बेस्ट रहेगा। तो मैंने ये सारे आपको डाउट क्लियर कर दिए हैं, और भी अगर आपका फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।